छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का खात्मा करीब है। लगातार हो रही मुठभेड़ और उनमें मारे जा रहे नक्सली ये एहसास करा रहे हैं कि सरकार नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के काफ़ी करीब है। नक्सलियों को घेर कर ढेर करने के लिए हो रही ये मुठभेड़ों के पीछे क्या होती है रणनीति और कैसे होती है सबकी तैयारी, आप समझिए बीजापुर में कल हुई बड़ी मुठभेड़ की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर। ये आखिरी स्पॉट है जिस जगह पर माओवादियों को खदेड़ कर लाया गया। एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए। ये बेहद घातक मुठभेड़ रही होगी। ये हल्के हल्के खून के धब्बे, ये गोलियों के खाली खोखे और जमीन पर बिखरी ये दवाइयां सबूत हैं कि जब जवान और नक्सली आमने सामने होंगे तो मुठभेड़ कितनी भयानक हुई होगी। जब गृहमंत्री राज्यसभा में दहाड़ते हैं तो उस दहाड़ की गूंज बीजापुर के इन जंगलों में जाने वाले जवानों के दिमाग में ऐसे बस जाती है कि उनका एक ही टारगेट होता है, नक्सलियों की मौत। जिसे ग्राउंड जीरो कहा जाता है, उस जमीन पे विस्तार न्यूज के कदम जमे हुए। सुबह से शुरू हुआ था 7 बजे से 3:30 तक खत्म हुआ। खाली केस है ना, इन्हें शायद फायरिंग सेल्स कहा जाता है। ये बहुत मुमकिन है कि AK-47 के ही हों। 3 जगह से माओवादी बचते बचाते हुए खुद को किसी तरह से घायल होते हुए यहाँ पर आकर छुप गए थे, यहाँ पर अपना इलाज कर रहे थे। लेकिन जवानों ने मुस्तैदी से, जवानों की 2 पलटनों ने यहाँ पर चारों तरफ से उन घायल माओवादियों के साथ में सभी माओवादियों को घेरा और यहाँ पर 26 माओवादियों को भीषण मुठभेड़ में मार गिराया। सूत्र बताते हैं कि नक्सलियों को मरवाने वाला उनका कोई अपना ही था। कुछ महीने पहले नक्सली दिनेश मोडियाम ने सरेंडर किया था। दिनेश मोडियाम कोई छोटा मोटा नक्सली नहीं था, इसने हिडमा जैसे नक्सलियों से गुर सीखे थे और इस पर 8 लाख का इनाम भी था। नक्सली मुठभेड़ की पीछे की पूरी प्लानिंग भी बेहद दिलचस्प थी। जवानों को पता चलता है कि नक्सली बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर पर राशन लेने आए हैं और जवानों को यह इनपुट सरेंडर नक्सली दिनेश मोडियाम ने दिया था। नक्सली ठिकाना बदलने ही वाले थे कि जवानों ने उन्हें घेर लिया। इससे पहले नक्सली भाग पाते, जवानों ने 3 तरफ से रास्ता ब्लॉक कर दिया। नक्सली एंड्री, पीडिया और लोहा गांव से राशन लेते हैं और एंड्री ही वो गांव था जहां जवानों ने ऑपरेशन में 26 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 14 महिला और 12 पुरुष माओवादी थे और ये खतरनाक ऑपरेशन एक पूर्व नक्सली के इनपुट पर चलाया गया। अब इसी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अमित शाह पहले ही कह चुके हैं, या तो हथियार छोड़ दो, नहीं तो गोली के लिए तैयार रहो। अब नई नक्सल नीति में सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 2 गुना इनाम दिया जाएगा। नक्सल मुक्त गांवों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। गांवों में बिजली, पानी समेत अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। सरेंडर नक्सलियों की सरकार देखरेख करेगी और 3 साल तक मुफ्त आवास और भोजन दिया जाएगा। साथ ही साथ सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद हर महीने दी जाएगी। तोहफे सिर्फ सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए ही नहीं है, सरकार जवानों का भी पूरा ध्यान रख रही है। नक्सल ऑपरेशन में शहीदों की प्रतिमा के लिए सरकार 10 करोड़ रुपए देगी। शुरुआत में 500 से 600 प्रतिमाएं बनाने का फैसला लिया गया है और शहीदों के पैतृक गांवों में ये प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। अमित शाह ने एक आदेश दिया, जवान उसे पूरा करने में जुट गए और 1 साल में ही 380 नक्सलियों को उनके आकाओं के पास पहुंचा दिया गया। जवानों की बंदूकें तैयार हैं और अगर नक्सलियों को गोली से बचना है तो हथियार डालने ही होंगे, नहीं तो अंजाम वही होगा जो जवान चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल मार्च तक नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म करने का वादा किया है। पहले यह वादा बहुत अव्यावहारिक लगता था, मगर केंद्र और राज्य सरकार के गठबंधन और सामंजस्य से चलाए जा रहे अभियानों से परिणाम लगातार सामने आ रहे हैं। नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का यह दबाव बना रहा तो नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से सफाया होना एकदम तय है।